मेरे 8वीं के प्यारे बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखो, मैं आज आपके सामने पाठ 4 शिक्षा एजुकेशन शिक्षण के बारे में अध्ययन लेना चाहता हूँ। हम अध्ययन करेंगे शिक्षा के बारे में। पहले देखो, हमने इस शुरुआत में विधा यानी इसकी विधा क्या है? शिक्षा की विधा कविता है। विधा क्या है? कविता है। जैसे पाठ, पद्य, गद्य, इसे क्या कहते हैं? विधा कहते हैं। एक कविता यानी पद्य, ये विधा है। देखो, आशय, इस कविता के आशय क्या है? देखो, इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा यानी अपने एक्सपीरियंस के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण दे रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन में यश प्राप्ति के लिए, अगर जीवन में हमें कुछ हासिल करना है, हमारे मंजिल तक पहुंचना है, यश प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमें मंजिल तक पहुंचना है, यश प्राप्त करना है, तो हमें कष्टों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सा भी काम करना है तो पहले हमें कष्ट उठाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और बाद में हमें इसका फल मिलता है। उदाहरण के लिए आप क्या करते हैं? बहुत अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद आप परीक्षा लिखते हैं, परीक्षा लिखने के बाद आपको क्या मिलता है? एक अच्छा फल मिलता है। देखो, तीसरा क्या है? तीसरा है आशय हुआ कवि परिचय। इस कविता के कवि का नाम है ठाकुर गोपाल चरण सिंह। उनका कालावधि है 1892 से 1960 तक। देखो, इनका जन्म रीवा, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी, माता का नाम प्रभुराज कुंवरी, और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। देहांत क्या? निधन हुआ। देखो, पिताजी क्या थे? संस्कृत के प्रकांड पंडित, प्रसिद्ध पंडित थे संस्कृत भाषा के, और मैट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके। जब वे 13 वर्ष की अवस्था में थे, उस समय उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। उसी समय उनके पिता का निधन हुआ, इसलिए 13 मैट्रिकुलेशन के आगे वे पढ़ नहीं सके। उनकी भाषा क्या है? सरल और बोलचाल की है, आसान से समझ में आने वाले से बोलचाल की भाषा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन उनको बहुत मिला। हिंदी के महान कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। उनका महाकाव्य है जगदालोक। माधवी और मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका उनके मुक्तक काव्य है। देखो, उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार मिला है। कौन सी किताबों के लिए? ग्रामिका और जगदालोक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है।
देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ठाकुर गोपाल शरण सिंह महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन मिला और वे उनके पिताजी संस्कृत के प्रकार पंडित थे। 13 वर्ष के आयु में उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। उनके पिताजी के देहांत के बाद वे सिर्फ मैट्रिकुलेशन से आगे नहीं पढ़ सके, लेकिन महान कवि बने। बोलो देखिए उनके रचनाएं के ओर भी ध्यान देना है। देखो शिक्षा यानी शिक्षण शब्द आप देखिए और भावार्थ। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा है। देखो ये कौन सी विधा है? कविता विधा में। शिक्षा यानी एजुकेशन, शिक्षण। हमें हर एक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिलती है। शिशु यानी क्या? बालक, छोटा बालक। शिशु यानी छोटा बालक। तो दुनिया में जब आता है तो रो रो कर हंसना सीखता है। यानी पहले रोता है। क्यों रोता है? कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। इसलिए क्या वो बालक या शिशु रोता है। जब वो अपनी मां को देखता है या आजू बाजू में लोगों को देखता है, उस समय उनको मालूम होता है कि मेरे साथ रखने वाले लोग हैं। इसलिए वो हंसना सीखता है। हाँ, यहाँ क्या है? यहाँ एक अपोजिट वर्ड है। देखो रोना, हंसना। रोना, हंसना। ठीक है, विरुद्धार्थक शब्द रोना, हंसना। क्या है? पहले शिशु यानी बालक, छोटा बालक रो रो कर हंसना सीखता है। लघु होकर बढ़ना सीखता है। यानी वो पहले बहुत छोटा रहता है, बाद में बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। यहाँ पे क्या है? बढ़ना और घटना। बढ़ना इसका कोई वर्ड है घटना। जब वह छोटा रहता है, बाद में लघु रहता है, लघु होकर क्या बढ़ना सीखता है, बड़ा होना सीखता है। बाद में गिर गिर कर चलना सीखता है। गिरना, उठना। देखो गिरना का वर्ड है उठना। वो क्या करता है? जब चलना सीखता है, उस समय बार बार गिरता रहता है। गिर गिर कर चलना सीखता है और बोलना भी सीखता है। द्वितीय स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में कबीरा ठाकुर गोपाल शरण सिंह बताते हैं, कितने चक्कर खाकर चंगो ने चलना सीखा है। यानी शिक्षण सीकर, शिक्षण। तो क्या आप उदाहरण दे करिए कि चंगो यानी क्या? पतंग। चंगो यानी क्या? पतंग, काइट। पतंग, काइट। देखो काइट का स्वभाव क्या है? वह चक्कर खाता है। चक्कर खाने के इधर उधर घूमता है। ऊपर जाते समय, आकाश में जाते समय चंद्र, पतंग इधर उधर ऐसा घूमता है, सीधा नहीं जाता। वो गिरता है, ऊपर उठता है। इस तरह कितने ही चक्कर खाकर चंद्रों ने चढ़ना सीखा, ऊपर आकाश में चलना सीखा, चलना सीखा। ये दूसरा एक उदाहरण है। और यहाँ मुरली का उदाहरण दे रहे कभी। मुरली बांसुरी, फ्लूट, मुरली, मुरली बांसुरी।
है मुरली ने कैसे गाना सीखा है, देखो कैसे गा सकता है। पहले वो अपने छाती को छेद कराता है, छाती को छेद कराता है। वो यानी छाती, वो यानी क्या, छाती। सीना, चेस्ट, क्या करता है वो, अपने छाती को छेद करता है। यानी आपको मालूम है बांसुरी मुरली को छेद करते हैं और बाद में वो बजती है। उसी तरह पूरे छेद कर अपना मुरली में गाना सीखा है। बिना छेद से क्या मुरली नहीं बज सकती। इसलिए उन्होंने क्या कष्ट बताया है कि पहले अपनी छाती पर क्या छेद बनाया है, बाद में उनको प्रसिद्धि मिली है, मुरली के नाम मिला है। पतंग के ऊपर चले जाते करते हैं, कैसे, क्योंकि उनको भी अनेक बार इधर उधर घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है, गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है, इस तरह से कष्ट उठाना पड़ता है। उसी तरह बालक भी गिर गिर कर चलना सीखता है और छोटा होकर बढ़ना सीखता है और रो रो कर हंसना सीखता है। उसी तरह पहले कष्ट बाद में सुख, पहले कष्ट बाद में सुख। रो रो कर हंसना है, पहले कष्ट बाद में सुख मिलता है उनको। उसी तरह वो छोटा रहता है, बाद में बढ़ता है, बड़ा हो जाता है, वो भी सुख है। बाद में वो पहले गिरता है, गिरते समय उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन वह जब चलना और बोलना सीखता है उस समय उसे बहुत खुशी होती है। उसी प्रकार चलने पतंग भी है, पहले गिरता है, गिरकर आकाश में क्या चढ़ता रहता है। उसी तरह मुरली में गाना, उसे गाना चाहिए या अपना नाम कमाना चाहिए तो उनको छेदना पड़ता है, हृदय को छेदना पड़ता है। तृतीय स्टैंजा में कवि कह रहे हैं, मिट मिट मत कर वागे दलों ने, मिट मिट करें पिघल कर, मिट मिट कर पिघल कर, मिट मिट कर पिघल कर, मेल्ट, पिघलना है मेल्ट होना, जैसे आइसक्रीम मेल्ट होता है, पिघलता है। उसी तरह क्या है, वारी धरे बादल, वारी धरे, वारीधर यानी बादल, बादल यानी क्या, क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते, क्लाउड्स टकराते और मिट मिट कर पिघलते हैं। पिघल कर क्या, वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा है। बारिश कैसी होती है, वर्षा कैसी होती है, मालूम है कि आकाश में वो बादल पिघलते हैं, इकट्ठा होते हैं, पहले बाद में पिघलते हैं, पिघल कर धरती पर गिरते हैं, धरती पर पानी बरसाना सीखते हैं। तरो गिरिवर से गिर गिर कर, तरो यानी क्या, छोटे छोटे पौधे, गिरिवर से, गिरी यानी क्या, पर्वत से, गिर गिर कर वो पेड़ पौधे और पर्वत से पानी बहुत कष्ट उठाकर नीचे गिरता है, चोट लगती है, लेकिन फिर भी नदियों ने, नदियों का रूप धर्म होता है। देखो, तरु गिरिवर से गिर कर, अनेक पेड़ों को टकराना पड़ता है, पानी को, पेड़ तरु, और गिरिवर क्या, पर्वतों को टकराना पड़ता है, बाद में ऊपर से धरती पर गिरना पड़ता है और नदी में जाकर मिलना पड़ता है, तब नदियों का रूप धारण होता है, नदियों में बहना सीखा है। नदियों ने कैसे बहना सीखा है, नदियों ने
ऐसा बहना सीखा है कि तरू और गिरिवर से टकराकर पानी ऊपर से गिरता है और नदियां बनती है। मालूम क्या है कि ये सरकार देना है कि वो ध्यान देना। एक कविता कंठस्थ करनी है, इसके प्रश्नोत्तर में आपको यूट्यूब पर भेजता हूँ। पूरे प्रश्नोत्तर अच्छी तरह देख के फिर कॉपी में लिखना चाहिए। समझ में आया? बच्चों ध्यान से अध्ययन कीजिए। कुछ कठिनाई है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और अध्ययन में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए और लिखने पढ़ने में फिर वो तुरंत कंप्लीट करो। हाँ, और एक बात बता दो, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर पढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंदों ने चलना सीखा, उड़ कर अपना मुरली निकालना सीखा, मिट मिट कर वायुओं ने पानी बरसाना सीखा, तलो गिरिवर से गिर गिर कर नदियों में बहना सीखा। इस तरह परिश्रम से कभी भी सुख मिलता है। जो शिक्षा हमें लेनी है, शिक्षण लेना है, एजुकेशन पूरा करना है, तो हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। हाँ, तब हम अच्छे अंक ले सकते, कुछ हासिल कर सकते।